यस, कैन एनीबडी सेंड मैसेज इन द चैट बॉक्स? कोई भी क्लास में कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स लिख सकता है कि प्लीज रीजॉइन, है ना? उस पर लिख दीजिए चैट बॉक्स में प्लीज रीजॉइन, है ना? क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि सेकेंड हाफ में भी ज्वाइन करना पड़ता है, तो बस एक चैट बॉक्स में एक मैसेज लिख दीजिए प्लीज रीजॉइन, है ना, फॉर सेकेंड हाफ, है ना? सो अदर यस ऑल आर ज्वाइनिंग हियर, ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, है ना, तो बोलेंगे तभी आएगी। तो थोड़ा बहुत भी अगर हमें आता है तो हमें इंग्लिश में ही बोलना है, राइट? वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी अगर हमें सच में इंग्लिश सीखना है तो। सो इट्स टाइम टू हैव अ लिटिल चिट चैट। तो अभी आपको स्पेलिंग रूल समझ में आया गाइस? क्लियर? अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, मतलब हम स्पेलिंग रूल को कल कंटिन्यू करेंगे, बट मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब स्पेलिंग रूल इतना ही कल हम कंटिन्यू करेंगे, बट मैं आपको एक और वर्ड दे रही हूँ जिसको आपको तोड़ना है ना? इस वर्ड को कल आप तोड़ के बताओगे क्लास में, है ना? इस वर्ड को आपको ब्रेक करना है। ब्यूटीफुल जो वर्ड है, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, राइट? इसको आपको ब्रेक करना है। अभी भी कर सकते हैं, बट कल आप इसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है? देखते कितने लोग सही करेंगे। ये होमवर्क है, ब्यूटीफुल को कल मुझे तोड़ के बताना है, आपको ब्रेक करना है सिलेबल में, ठीक है? अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस। हमें यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीखना है। अभी तक तो स्पोकन की कोई बात नहीं हुई, अभी तक हमने कुछ इंग्लिश में बोला ही नहीं। देखिए, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम चीजें आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन यू स्पीक। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? सो प्रॉब्लम नंबर 1, क्यों मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग आई विल गिव यू सॉल्यूशन। और मैं इसकी आवाज क्यों आ रही है मैम? इसमें म्यूजिक की आवाज आ रही है। म्यूजिक की आवाज आ रही है गाइस? मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है क्या? कहीं और से आवाज तो नहीं? यस मैम। नो मैम, क्लियर है। लेवल लिखा हुआ है इसमें, आउटपुट लेवल। एक काम कीजिए मैम, आप फिर से रिजॉइन करके देखिए, आप फिर से रिजॉइन कीजिए प्लीज, है ना? हो सकता है कोई और नेटवर्क इशू, ठीक है? तो पहले हम सबसे पहले पूछने वाले हैं, किससे मैं पूछूं? सबसे पहले मैं पूछूंगी, लेट मी जस्ट चेक कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं ना, कौन कौन आए। मुझे अटेंडेंस भी लगाना है, तो मैं एक बार चेक कर लूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आए हियर इन द क्लास। लेट मी जस्ट, यस, वेरी नाइस, आई हैव 13 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वंडरफुल। ज्यादा लोग होते हैं तो मजा आता है। मनोज, काजल, मनीषा, मरियम, रविंद्र, अलीशा, बालिका, गायत्री, पूनम इज ऑल्सो हियर, रहनुमा, शुभम एंड स्नेहलता, है ना? तो इतने सारे स्टूडेंट क्लास में हैं। वेरी गुड गाइस, है ना? तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ पूनम से, रहनुमा से पूछती हूँ। रहनुमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सभी से पूछूंगी। रहनुमा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस? open your mobile, open your that camera as well as your mic. बताइए रहनुमा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको स्पोकन इंग्लिश में? मैम, फर्स्टली लैक ऑफ नॉलेज। वेरी गुड। लाइक व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? लैक ऑफ नॉलेज जैसे आप बोल रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज। Like words, and when I speak English I feel a little bit not so confident. Okay, and लेस कॉन्फिडेंस, ठीक है भाई। ओके, रहनुमा ने कहा, ठीक है। रहनुमा, अभी आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? हेलो Ma'am, I am a homemaker. You're a homemaker. Very good. Okay, you're a homemaker. Okay. So what's your qualification? Ma'am, B.Ed. B.Ed. You are a teacher? No, not now. Okay, not now. Okay. Are you pursuing? अभी आप कर रहे हो कि just finished? No, ma'am, I have completed. Very good. You have completed. Okay, okay, रहनुमा, है ना? So रहनुमा ने बताया lack of knowledge. जब आप lack of knowledge की बात करें तो हो सकता है कुछ grammatical rules नहीं पता होते हैं, है ना? ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता होते, उनकी नॉलेज नहीं होती, तो हम गलत बोल सकते हैं। उसकी बात है लेस कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस तो लो हो सकता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी चीज आप नहीं सीखते हो तो आप
कॉन्फिडेंस फील नहीं करते. बट व्हेन यू हैव प्रैक्टिस ऑफ समथिंग, देखिए स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं समझ सकती हूँ क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश में बोलते नहीं है. द मोर यू स्पीक द मोर यू हैव कॉन्फिडेंस, है ना. अच्छा, मान लीजिए आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, है ना. तो जो कॉन्फिडेंट नहीं होता उसको बोलते हैं डिफिडेंट. क्या बोलते हैं, एक नया वर्ड सीखते हैं, डिफिडेंट. डिफिडेंट. जैसे बोलना मैम मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रूल नहीं पता. तो आई एम कॉन्फिडेंट बट माई ब्रदर इज डिफिडेंट. DIFFIDENT. एक नया वर्ड सीखते हैं, डिफिडेंट. डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ऐसा पर्सन जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, डिफिडेंट. नया वर्ड डिफिडेंट. डाउन कर सकते हैं, डिफिडेंट. ओके, डेंट. ठीक है. तो रहनुमा ने बताया लैक ऑफ नॉलेज एंड लेस कॉन्फिडेंस. ओके रहनुमा, मैं सबसे बात करने वाली हूँ. आई विल गेट बैक टू यू सून. ओके अलीशा, आप बताइए. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी फटाफट. Good evening, अलीशा, ma'am. अलीशा बताइए. मुझे समझ तो आती है इंग्लिश पर बोल नहीं पाती है. अच्छा ठीक है, बोलते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे नहीं बोल पाते. ग्रामर नहीं आता ना, सो फिर इसलिए ग्रामर. ओके ओके ओके, मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग हम बोल सकते हैं. या सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम. और कॉन्फिडेंट भी नहीं होती, मतलब सामने बोलने में. कॉमन है लेस कॉन्फिडेंस, मतलब यू या फील मैम. समटाइम्स यू आर डिफिडेंट, है ना, व्हेन यू स्पीक. यस मैम. चलिए मनोज आप बताइए. यस मैम. ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है. ट्रांसलेट. इंग्लिश तो पढ़ यस इंग्लिश तो पढ़ रही है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद करना. और दूसरा क्या है कि मैडम किसी व्यक्ति के सामने एक दूसरे से बातें करना, उसमें भी प्रॉब्लम है. ओके ओके, ट्रांसलेशन एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस. नेक्स्ट पॉइंट है यस मैडम. लैक ऑफ प्रैक्टिस. तो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते उस वक्त, फिर जब बोलना स्टार्ट करते हो लगता है कि यार सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, है ना. राइट, ये हो जी सकता मैम. है, है ना. जी. ओके जी. ओके ओके ओके, चलिए. ओके मनोज ने भी बताए 2 पॉइंट्स, ट्रांसलेशन एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस. मनीषा आप बताइए. यस मैम. आप बताइए. मैम लिखने में प्रॉब्लम होती है. वेरी नाइस, है ना. मैं ये भी देखना चाहती हूँ कहाँ पर किसको क्या है, राइटिंग में प्रॉब्लम है. आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक दे दिया और उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है. जैसे मान लीजिए मैंने बोला अच्छा चलिए आप मुझे ना कोरोना के बारे में थोड़ा सा लिखकर बताइए, कोरोना के बारे में क्या जानते हैं, इंडिया में कोरोना कब आया, कोविड कब आया, ऐसे मैंने टॉपिक दे दिया तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है. ऐसी प्रॉब्लम की सिंपल इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है. मनीषा बताइए. जी मैम, सिंपल इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम सिंपल हो रही. लैंग्वेज, है ना. तो उसमें आपका यही है कि ग्रामेटिक रूल्स और स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पता होते, है ना. आपको रूल नहीं पता होते कि कैसे कैसे सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करना है. ओके, नाउ पूनम आप बताइए. हेलो पूनम, हाउ आर यू. फाइन मैम. बताइए आपको क्या कहाँ दिक्कत होती है स्पोकन इंग्लिश में. मैम हमको ग्रामर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. हाँ हाँ, और ट्रांसलेट करने में थोड़ा जैसे हम समझ जाते हैं पर बोलने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है. ठीक है. तो मतलब मनोज को तो ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है और पूनम कह रही है कि हमें ट्रांसलेशन तो कर पाते हैं बट हमें ये पता नहीं होता कि हम जो लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, और उसका जो अनुवाद है वो क्या आ रहा है ना. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच पूनम. कहाँ से है वैसे आप पूनम. मैं झारखंड से हूँ मैम. ओके, झारखंड. देवघर. ओके, वेलकम वेलकम पूनम. पुरानी क्लास अटेंड कीजिएगा, रिकॉर्डेड वाली, है ना. ठीक है. अब यस मैम. अब कौन कौन बचा. अच्छा आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों से इतना डिटेल में क्यों पूछ रही हूँ. देखिए मान लीजिए बहुत से लोग की आज पहली क्लास है, बहुत से लोग की दूसरी क्लास है. मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रही हूँ उसको क्या दिक्कत है. अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है तो फिर मेरा इंग्लिश पढ़ाने का क्या मतलब, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगी. Yes, मुझे ma'am. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मुझे एक दिशा में जाना है कि भैया मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, मुझे सबको लेके चलना है साथ में. अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजें, तो आई विल फोकस एवरीथिंग, है ना. ठीक है, गायत्री आप बताइए. यू टेल मी. मैम रीडिंग तो कर लेते हैं, कभी कभी उसका मीनिंग पता नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आता. कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है. हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, एक नई चीज आई, मीनिंग
और आपने कहा स्पेलिंग मिस्टेक, है ना? यस मैम। स्पेलिंग मिस्टेक। और एक और चीज बोली आपने, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है वर्ड की, मतलब इसका मतलब वोकैबुलरी, किसी ने भी नहीं बोला अभी तक। वोकैबुलरी जो न्यू वर्ड्स होते हैं, मतलब इंग्लिश आती है बट जो नए नए वर्ड्स होते हैं वो नहीं पता, मतलब मैम मेरी वोकैबुलरी बहुत वीक है, मुझे वर्ड्स याद नहीं होते, मैं डिक्शनरी उठा के पढूं तो मुझे तो याद ही नहीं होते। देखो डिक्शनरी से कभी भी आपको याद नहीं होगा। आप बुक लेके बैठ जाइए कभी, मैं बोल रही हूँ, मैं भी अगर खुद पढ़ूंगी ना तो 15 दिन बाद मैं भी भूल जाऊंगी या 10 दिन बाद। इसका क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज द रीजन हियर। और आप किसी नए वर्ड को कैसे दिमाग में रख सकते हो, इसकी एक टेक्निक होती है, मेमोरी टेक्निक, आई विल टेल यू लेटर, है ना? और बताइए, गायत्री ने बता दिया है, काजल आप बताइए, यू टेल मी। मैम राइटिंग, ठीक है, राइटिंग होती है, राइटिंग एक और बच्चा बोला राइटिंग। रीडिंग में किसी को प्रॉब्लम होती है क्लास में? ऐसा कोई पर्सन है जिसको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है? एनीबडी? ठीक है ठीक है ठीक है। जी मैम, रीडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम लेकिन होता है मीनिंग मैम। और वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। वोकैबुलरी मैम बड़े बड़े जो लेटर होते हैं ना, मतलब Yes, बड़ी ma'am. स्पेलिंग्स होती है ना, उनमें बाई चांस मिस्टेक हाँ। हो जाती है मैम। वेरी जो नाइस। लॉन्ग होती है ना, बड़ी वाली, मान सकते उनमें मिस्टेक हो जाती है, बोल लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जो बोला है हाँ, वो राइट है। वेरी गुड। हमें नहीं पता होता कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कैसे जी। बोले, है ना? वेरी नाइस। जी पथिक मैम, आप और बताइए। थोड़ा सा लॉन्ग स्पेलिंग्स लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, हाँ। जैसे बड़ा बड़ा कुछ अच्छा लिखा है हमने समझ तो गए। उसमें भी कहीं रॉन्ग हो जाता है, मतलब स्पेलिंग हमारी क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके लिए आपको स्पेलिंग रूल जो मैंने आज पढ़ाया ना, उसके लिए आपको रीडिंग, और जिसको रीडिंग और स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है वो स्पेलिंग रूल को फॉलो करेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना? स्पेलिंग रूल पे और हम और जाएंगे। यस, अब है हमारे पथिक जल्दी से आप बताइए। पथिक कम ऑन, पथिक एंड मरियम, पथिक मरियम रविंद्र, पथिक मरियम रविंद्र, गाइस आप लोग बताइए। यस मैम, हियर इज रविंद्र मैम। यस रविंद्र बताइए। मैम मेरे को, मतलब मैं लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन जब बोलने का नंबर आता है मेरे को डर लग जाता है। डर लग जाता है कि गड़बड़ ना हो जाए। Yes. कितने लोग हैं यहाँ पर जो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलते हैं पर अटक जाते हैं? जी मैम। हाँ, समझ में आई। देखो हाथ उठाया। अच्छा, जिसने हाथ उठाया होगा कैमरे के पीछे, मुझे तो पता ही नहीं। मान लो शुभम और मनोज ने ऐसे हाथ उठाया, मुझे समझ में आ गया, यस मैडम। बाकी लोग अंधेरे में छुपे हुए हैं, अगर वो हाथ उठाएंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। आप लोग कैमरे के सब पीछे हैं। इसलिए जरूरी है कैमरे के सामने आना, है ना? शुभम और अरविंद ने एक साथ हाथ उठाया, है ना? तो देखिए, Yes. एक सेंटेंस सीखते हैं, बोलते बोलते अटक जाना। आई गेट स्टक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई गेट स्टक while speaking, है ना? मैडम मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलते बोलते अटक जाता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I get stuck while speaking, है ना? ठीक है ठीक है। और बालिका आप बताइए, बाकी जो बच्चे प्लीज जल्दी बताइए, देन हम आगे बढ़े। Yes, ma'am. Vocabulary and grammar. वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वेरी गुड। कुछ नया है किसी को? मतलब बाकी लोगों की प्रॉब्लम तो सेम भी हो सकती है ना? तो बालिका, मनीषा, मनोज, शुभम, काजल, मरियम, रविंद्र, रहनुमा, ईशा, गायत्री, पथिक, पूनम, स्नेह, लता, ना सबका नाम ले लिया मैंने। यस मैम भी बोल दिया। ठीक है, सभी से बोल रही हूँ, किसी को बुरा तो नहीं लगा? मैडम मुझसे नहीं पूछा इसलिए मैंने सबका नाम। हाँ जी, यस हेलो हेलो, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ मैम, शुभम। यहाँ शुभम बोलिए। Actually, madam, when I speak unknown person, that time, I you feel confidence nervous? नहीं आता मैडम उस time. Yes, nervous. When you talk to an unknown person, you feel nervous, है ना? you feel nervous. अरे यार क्या, मतलब एकदम लगता है कि यार क्या बोले क्या नहीं बोले, और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी, हिंदी में बात नहीं कर पा रही, इंग्लिश में गड़बड़ हो जाएगी, है ना? And that time I didn't recall vocabulary. ओके, वोकैबुलरी याद नहीं होती, भूल जाते हैं। अच्छा, कैसे बोलेंगे? कुछ नए वर्ड सीखते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे बोला यार मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। कैसे बोलेंगे मैं भूल गया? I forgot, क्या बोलेंगे? I forgot, क्या बोलेंगे? I forgot, है ना? अब मुझे बोलना है, अरे यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। am not, क्या बोलेंगे? am not able to recall। इन्हें कहा जाता है स्पोकन एक्सप्रेशन। इसे क्या कहा जाता है? स्पोकन एक्सप्रेशन।
है ना। डेली यूज वाले वर्ड्स हम धीरे धीरे याद करेंगे। तो कैसे बोलना है मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैम याद नहीं आ रहा है, सुनो है ना। हेलो मैं तो भुलक्कड़ हूँ। भुलक्कड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ टू से भुलक्कड़ इन इंग्लिश? पुलिस फुलिश एक्चुअली, हाँ फुलिश मूर्ख हो गया। फुलिश को एक्चुअली राइट उसका ट्रांसलेशन है मूर्ख। इसके अलावा हम बोल सकते हैं करेक्ट। मैम एक मिनट, इसमें EAI कहाँ यूज करते हो, किसको मालूम है? वो नहीं पता चलता है। कैसे आपने लिखा रिकॉल, लिखा कोई लिखेगा RICAA, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हमसे होती है, वो कहाँ से होगी? सर एक्चुअली क्या है, आप एक काम कीजिए सर। क्या होता है, एक छोटी सी बुक आती है, मैं बुक का नाम आपको कल बता दूंगी। एक मतलब ABC लेवल की एक बुक आती है, मतलब आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगी। उसमें क्या होता है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं और उसका हिंदी में उच्चारण लिखा होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला RE को री पढ़ते हैं। RE को क्या पढ़ेंगे सर? री, है ना, री। अब TION को क्या पढ़ेंगे? शन, है ना। और CO को क्या पढ़ेंगे? क, क्या पढ़ेंगे? एक ऐसी बुक आती है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होंगे, उसको हिंदी में क्या प्रोनाउंस करेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको वो याद हो जाएंगे, इसको आप डेली 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। उसमें ऐसा लिखा होगा RI को राई भी बोलते हैं और री भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे आपको रूल्स सब पता चल जाएंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है सर? हाँ, मैं आपको कल बताती हूँ, है ना। आई विल टेल यू टुमारो, वो बुक का नाम है ना। उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कक्का, किक्की, के, कई, ऐसे पढ़ा होगा ना बचपन में, है ना। तो उसी को इंग्लिश में लिखा होता है। कक्का को का को कैसे बोलेंगे, की को कैसे बोलेंगे, कई को कैसे बोलेंगे, तो उसका हर एक वर्ड इंग्लिश में लिखा होता है ना। वो मैं आपको बताती हूँ, जल्दी बताऊंगी सर, है ना। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों को भी मैं एडवाइस दे सकती हूँ। तो मान लीजिए कोई पर्सन भुलक्कड़ है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉरगेटफुल। क्या बोलते हैं? भुलक्कड़, है ना। ठीक है। तो गाइज अभी 7:59 मेरे ख्याल से 8 बज गए हैं, तो क्लास हम फिनिश करने वाले हैं आज। बट ये जो 15 प्रॉब्लम्स हैं, ये जो 15 या 12 प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशन मैं आपको कल बताने वाली हूँ। आई विल गिव यू सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम टुमारो। हम इस पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्लास जब हमारी कल स्टार्ट होगी तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। आई विल गिव यू सम टिप्स टू फॉलो। आपको ये चीज फॉलो करनी है, पर सबसे पहले आपको क्या करना है? पहली चीज, आपको आज जल्दी से अपने मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करनी है, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू हिंदी। ओके गाइस, पक्का? तो आप ये आज करने वाले हैं। सो आज हमने क्या सीखा? स्पेलिंग रूल। और कल हम कंटिन्यू करेंगे स्पोकन पार्ट। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पोकन पार्ट, कैसे आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी वगैरह करनी है। अभी ग्रामर के रूल्स मैंने स्टार्ट नहीं करे हैं, अभी आपका 10 स्टार्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजें ना। 10 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कल हम स्पोकन पर फोकस करेंगे और जो बातें आज हमने की है उस पर हम फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है गाइस? सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैम डिक्शनरी आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। Okay, good night everybody. Bye bye. Take care. Good night, ma'am. Thank you. Good night all.